Dear students, let us discuss about details of common house lizard, Hemidactylus. I have covered this topic in Zoom class also, but in Zoom attendance was very nil. About 60 students were present only, so I am repeating this topic. Hemidactylus, common house lizard, wall lizard it is commonly called. Let us discuss about its systematic position. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata or Craniata, division Gnathostomata, class Reptilia, subclass Diapsida, order Squamata, suborder Lacertilia, genus is Hemidactylus. It lives in warm countries like India, Sri Lanka, China, United States of America and many parts of Africa. In India, there are present only 3 species. Hemidactylus flaviviridis is commonly found in North India. In South India, Hemidactylus brucki and Hemidactylus giganticus are commonly found, and some more species names are given which are found in Europe. Habitat and habits of wall lizard. Hemidactylus is commonly found in every home on walls. It is nocturnal, active during night, carnivorous, feeds on insects and small vertebrates, fast runner, adapted to walk on walls. वॉल्स पे भी चलती है बिना गिरे, विद द हेल्प ऑफ राउंडेड एडेसिव पैड्स प्रेजेंट इन टोज. इट हाइबरनेट्स इन एक्सट्रीम विंटर मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अर्ली मार्च. विंटर्स में दिखती नहीं है ना वॉल लिजर्ड. इन द सर्वाइसेस ऑफ वॉल, दीवारों की दरारों में, और अंडर अनडिस्टर्ब्ड गार्बेज, लॉग्स, इन स्टोर्स, इन सब जगहों पे ये हाइबरनेट करती है. इट ऑल्सो शोज डिफेंस बाय ऑटोटॉमी. ऑटोटॉमी भी शो करती है, ये अपनी टेल को शेड कर देती है इन डिफेंस बाय सेल्फ एम्पुटेशन. लेकिन टेल इज़ रीजनरेटेड, बाद में टेल वो रीजनरेट हो जाती है. और रिप्रोडक्शन में क्या है, यूनिसेक्सुअल, शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. मेल लिजर्ड में क्या है, हेमीपील्स है, फीमोरल ग्लैंड्स है. इट ब्रीड्स इन अप्रैल एंड मई इन नॉर्थ इंडिया. कोर्टशिप प्रोसीड्स कॉपुलेशन. क्या करते हैं, मेल्स बिकम एग्रेसिव, स्टेयर्स एट फीमेल फॉर सम टाइम, देन अप्रोचेज हर. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस है ये. 10 to 15 एग्स ले करती है वॉल्स पे या अनडिस्टर्ब्ड एरियाज में. एग्स का एक पर्टिकुलर साइज भी है और एग्स थिन वॉल्स शेल से कवर्ड होते हैं, डस्टी वाइट है कलर में, एंड हैच बाय नेचुरली. इट कैन चेंज इट्स कलर, दैट इज नाउन एज मेटाक्रोसिस फॉर डिफेंस. हैबिटेट एंड हैबिट्स कवर हो गई. एक्सटर्नल फीचर्स, बॉडी इज इलोंगेटेड एंड डिप्रेस्ड. आप डायग्राम में देख रहे हैं 23 to 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, डर्टी लुकिंग है, एंड डार्क एंड ग्रे पैचेस ऑन डॉर्सल साइड, वाइल वेंट्रली इट इज येलोइश वाइट इन कलर. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. अभी तक फ्रॉग में हमने पढ़ा था नेक एब्सेंट है और टेल भी एब्सेंट है, बट हेयर हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल आर प्रेजेंट. हेड पे क्या क्या फीचर्स हैं, आप अपनी कॉपी में ये हाउस लिजर्ड का, वॉल लिजर्ड का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, शोइंग एक्सटर्नल फीचर्स. नॉस्ट्रिल दिख रहे हैं, आई दिख रही हैं, हेड, ट्रंक, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स दिख रही हैं, फोर लिम्ब दिख रहे हैं, हाइंड लिम्ब्स हैं, क्लॉज दिख रही हैं, एक लंबी सी टेल दिख रही है ट्रंक के पीछे. ओके, नाउ हेड पे पहली बॉडी डिवीज़न के क्या है, हेड ट्रायंगुलर है, रिलेटिवली स्मॉल है. और क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट है हेड पे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. माउथ टर्मिनल है, वाइड स्लिट है, बाउंडेड बाय इमूवेबल स्केली लिप्स. लोअर लिप राउंड है बट अपर लिप हैज शार्प एजेस एंड कवर्स द लोअर लिप. तो माउथ तो हो गया. देन नॉस्ट्रिल्स, जस्ट अबव द माउथ there is present external nares in the form of a pair of oval openings. Mouth के बाद है nostrils. Then eyes, a pair of small elliptical eyes are located dorsoventrally.
इन द मिडल ऑफ हेड, हेड के टॉर्सोवेंट्रली प्रेजेंट है। आइज हैव राउंडेड प्यूपिल एंड आइरिस का क्या कलर है, लाइट ऑरेंज। आइज के पीछे हैं ईयर ओपनिंग्स प्रेजेंट। देयर इज प्रेजेंट अ डीपली sunken pit, external auditory meters having an oval brownish tympanic membrane at its bottom। तो इसमें एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट है। फ्रॉग में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ओनली मिडल और इंटरनल ईयर होते हैं। अब हेड सेकंड डिवीज़न है बॉडी की, नेक, छोटी सी नेक है हेड को ट्रंक से जोड़ती हुई, और नेक में स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट है लेटरल और वेंट्रल साइड पे। थर्ड बॉडी डिवीज़न है ट्रंक, लॉन्ग ब्रॉड एंड डिप्रेस्ड ट्रंक, डॉर्सल साइड आस्ड रफ, वेंट्रल साइड स्मूथ एंड फ्लैट। 2 pairs of limbs are present on trunk region, 2 pairs of limbs, okay। and trunk में क्या क्या present है, divided into thorax and abdomen, forelimbs and hind limbs are present, and lastly a cloacal aperture is present। limbs में क्या क्या था, limbs में क्या क्या था स्टूडेंट्स, forelimbs, hind limbs। forelimbs में कौन से पार्ट हैं, ब्रैकियम, एंटीब्रैकियम एंड हैंड। और हैंड में 5 डिजिट्स हैं, डिजिट्स में क्लॉज भी हैं और एडेसिव पैड्स भी हैं। हाइंड लिम्स में जैसे हर एनिमल में थाई, शैंक एंड फुट प्रेजेंट है। फुट में 5 टोज हैं एंड अलॉन्ग विथ क्लॉज, और इन टोज में एडेसिव पैड्स प्रेजेंट है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ टोज, जो कि ग्रिप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं जब ये वॉल पे चलती है। एंड दिस एनिमल शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल्स हैव हेमीपेन्स इन देयर क्लोएका, फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। मेल्स छोटे होते हैं और डार्कर होते हैं, फीमेल्स लॉन्ग होती हैं और फेयर। फीमेल्स में एब्डोमेन ब्रॉड होता है, ओके। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करती है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, हैबिट्स एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ वॉल लिज़र्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी वॉल ऑफ हेमीडेक्टाइलस। बॉडी वॉल सारे विसरल ऑर्गन्स को एनक्लोज करती है और सीलोम को स्किन, मसल्स और पेरिटोनियम है। स्किन ड्राई, स्केली, रफ। इसका डायग्राम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करना। मीजोडर्मल है ओरिजिन में, skin dry, scaly and rough. It has no glands and prevents loss of water. Out एपिडर्मिस और डर्मिस की बनी हुई, और नीचे पेरिटोनियम मसल्स के बाद प्रेजेंट है। एपिडर्मिस आउटर लेयर formed of stratum corneum, which is having thin flattened dead cells. Cells continuously added by stratum germinativum, which is very active. Epidermal cells show flattening and deposition of protein. Stratum corneum क्या करती है, produces scales which form exoskeleton of body. Scales undergo ecdysis, क्या है, shedding. Ecdysis क्या होता है, shedding of scales. Shedding of any part is termed as ecdysis. तो scales की shedding होती रहती है regularly. Epidermis के बाद है dermis present, lower thicker layer consisting of connective tissue made up of connective tissue fiber, blood vessels, chromatophores, nerve fibers, muscles. इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स नहीं होती, केवल फीमोरल ग्लैंड्स के अलावा। इसके बाद है मसल्स। मसल्स की एक लेयर प्रेजेंट है स्किन के नीचे। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स विसरल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड, स्ट्रेटेड मसल्स लिम्ब्स के साथ एसोसिएटेड, बॉडी वॉल के साथ एसोसिएटेड, और कार्डियक मसल्स हार्ट के साथ एसोसिएटेड। ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं सारी मसल्स। सबसे नीचे पेरिटोनियम, स्किन की लोअर मोस्ट लेयर कहलाती है पेरिटोनियम, which encloses the coelom. It is mesodermal in origin. So this is about body wall of Hemidactylus. एक बड़ी सी सीलोम भी होती है। A large body cavity present between body wall and digestive tract, सीलोम कहलाती है वो, ठीक है। और सीलोम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर स्मॉल पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट के चारों तरफ, और लार्जर जो है पीछे वाली प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी और पेरिविसरल कैविटी विसरल ऑर्गन्स के चारों तरफ। और ये सीलोम 2 पार्ट्स में बटी हुई है और सब में सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज अबाउट सीलोम ऑफ हेमीडेक्टाइलस। उसके बाद आज मैंने
जूम क्लास में एंडोस्केलेटन ऑफ वेरेनस डिस्कस किया था। एंडोस्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताया था और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम प्रेजेंट है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्ब बोन्स और गड्डल प्रेजेंट हैं। स्कल में क्या क्या प्रेजेंट है? क्रेनियम, सेंस कैप्सूल्स एंड विज़रल स्केलेटन। क्रेनियम में ऑक्सीपिटल सेगमेंट प्रेजेंट है, पेराइटल सेगमेंट प्रेजेंट है, फ्रंटल सेगमेंट प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। और सेंस कैप्सूल्स में ऑडिटरी कैप्सूल्स प्रेजेंट थे, ऑप्टिक कैप्सूल्स प्रेजेंट थे, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स प्रेजेंट थे। ऑडिटरी हियरिंग के लिए, ऑप्टिक विजन के लिए और ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स स्मेल के लिए, ठीक है। और विज़रल स्केलेटन में अपर और लोअर जॉज, हॉइड अपरेटस, ये सब प्रेजेंट है। अपर जॉ में प्री मैक्सिला, मैक्सिला, जुगल, पैलेटाइन, टेरिकॉइड्स, एपिटेरिकॉइड्स, क्वामोजल, क्वाड्रेट, ये सब बोन्स पढ़ेंगे अब अपर जॉ में। लोअर जॉ या मैंडिबुलर में आप आर्टिकुलर, एंगुलर, सुप्रा एंगुलर, कोरोनॉइड, स्प्लीनियल, डेंट्री, इनके बारे में पढ़ेंगे। हॉइड अपरेटस हमेशा बक्कल कैविटी के फ्लोर में होती है और टंग को सपोर्ट करती है। कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में वेरेनस की 85 वर्टिब्री हैं। इसमें एटलस भी प्रेजेंट है, एक्सिस भी, और टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री भी, थोरैकोलंबर भी हैं, सैक्रल वर्टिब्री हैं 2, और 53 के अराउंड कॉर्डल वर्टिब्री हैं। फिर रिब्स प्रेजेंट हैं, फिर स्टर्नम प्रेजेंट है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल, स्कैपुला, कोराकॉइड, क्लेविकल्स की बनी हुई और ग्लिनॉइड कैविटी होती है पेक्टोरल गर्डल में, जिसमें कि ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है। पेल्विक गर्डल जो कि हिप गर्डल है वो इलियम, इसियम और प्यूबिस की बनी हुई, और इसमें एक कैविटी होती है एसिटेबुलम, ओके। लिम्ब बोन्स में आपने 4 लिम्ब बोन्स के बारे में पढ़ना है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और फिर हाइंड लिम्ब बोन्स में फीमर, टिबियोफिबुला एंड टार्सस, मेटाटार्सल्स एंड टोज, इनके बारे में पढ़ना है, ओके। दिस इज़ अबाउट एंडोस्केलेटन ऑफ वेरेनस। ये आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में ड्रॉ करना है, और फीचर्स जो बताए हैं वो थ्योरी के लिए तैयार करने हैं। कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इसके बारे में, हेमिडेक्टाइलस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।